हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं मेरे वीडियो के परिंदे। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपका वेलकम है, स्वागत है हमारे सेशन CS504 लेक्चर नंबर 5 में। लेक्चर नंबर 5 मैंने आपको चीज़ के बताया कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है और इसमें आपको एक ही बात पता होनी चाहिए कि आपने इसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर होने का किरदार अदा करना है, जो कि सिर्फ कोडिंग नहीं करनी, आपने मैनेज करना है। आप एक मैनेजमेंट भी करने वाले बंदे हैं और आपको सब चीज़ें पता होनी चाहिए। यहाँ पे इस टॉपिक के अंदर वो आज क्या बताने जा रहा है, वो कहता है कि रिलेशनशिप बिटवीन सेवरल कंपोनेंट ऑफ सॉफ्टवेयर। यानी कि जब आपने एक सॉफ्टवेयर बनाना है तो प्रोग्रामिंग करने के अलावा जो बाकी के काम है उसमें कहता है कि जब भी हमने एक सॉफ्टवेयर बनाना है तो उसके लिए मुख्तलिफ चीज़ों की मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट होती है। मतलब कि उसने यहाँ पे आगे इस फिगर के अंदर आपको बताया कि मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट क्या हो सकती है। यहाँ पे उसने बोला कि रिक्वायरमेंट्स के अंदर हमारे पास होता है कि आपने सॉफ्टवेयर क्यों बनाना है। जिस बंदे ने सॉफ्टवेयर बनवाना है, अब व्हाट्सएप एक सॉफ्टवेयर है मिसाल के तौर पे, तो ये क्यों बना? ये इसलिए बना कि इसकी जरूरत थी मतलब राब्ता करने के लिए। असल में व्हाट्सएप बनाया गया था चीजें सेंड करने के लिए, डाटा सेंड करने के लिए, ठीक है, रिकॉर्डिंग्स, वॉइस मीटिंग्स के लिए। तो इसीलिए हमें पता होना चाहिए हमारा सॉफ्टवेयर किस लिए, इसने डॉक्टर के लिए बनाया, हमने इसको नर्स के लिए बनाया है, हमने किसके लिए बनाया, इसका मकसद क्या है। तो मकसद का पता होना ही उसको कहते हैं रिक्वायरमेंट। तो सबसे पहले हमारे पास सॉफ्टवेयर बनाने के लिए हमें पता होना चाहिए कि इसने बिजनेस क्या है। जब भी आपने कोई भी सॉफ्टवेयर बनाना है तो माइंड में होना चाहिए कि इसका बिजनेस क्या होगा, यानी कि ये क्या कमा के देगा हमें, इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी। बिजनेस रिक्वायरमेंट सबसे पहला स्टेप होता है। जब भी आपने एक सॉफ्टवेयर बनाना है तो आपको पता होना चाहिए कि ये कौन सी रिक्वायरमेंट्स को फॉलो करता है जो कि हमें अच्छा बिजनेस देता है। तो बिजनेस रिक्वायरमेंट आपकी फर्स्ट कंडीशन है, इसके अंदर सारी रिक्वायरमेंट्स आएंगी। उसके बाद वो बात करता है बिजनेस रिक्वायरमेंट के अंदर क्या आता है। बिजनेस रिक्वायरमेंट के अंदर वो कहता है विजन एंड स्कोप ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। मतलब कि जो आप सॉफ्टवेयर बना रहे हैं उसका विजन क्या है, उसका स्कोप कितना है। यानी कि स्कोप से मुराद है कि वो आपका सॉफ्टवेयर कहां कहां पे चलेगा, उसका क्या मार्केट में डिमांड क्या है, उसका स्कोप कितना है, ठीक है। बिजनेस रिक्वायरमेंट सबसे पहली है कि सॉफ्टवेयर हमें क्या कमा के देगा, इसका मकसद क्या है बनाने का, क्या बिजनेस करेगा, ये रिक्वायरमेंट है। इसके अंदर हमें पता होगा कि कौन सा स्कोप है, ये कहां पे चलेगा। मिसाल के तौर पे अगर हम बात करें कि गूगल मीट की रिक्वायरमेंट कहां पे है, पहले गूगल मीट को कोई बंदा मुंह नहीं लगाता था। ये जो मीटिंग्स जिस पे होती हैं, जब कोरोना वायरस आया तो इसका स्कोप देखो कि हर जगह गूगल मीट चलने लगा, ठीक है। तो इसी तरह से कि हर चीज की अपनी एक डिमांड होती है, अपना उसका एक काम होता है। तो यहाँ पे यही सीन है कि उसने उसका स्कोप क्या है। उसके बाद जो यूजर उसको इस्तेमाल करेंगे, जिन यूजर ने उस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करना है, उनकी रिक्वायरमेंट्स पकड़नी है कि वो क्या चाहते हैं उस सॉफ्टवेयर के अंदर। तो यूजर की रिक्वायरमेंट आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। सॉफ्टवेयर के अंदर आपने ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए, मकसद को जहन में रखते हुए आपने सॉफ्टवेयर बनाना है कि ये बिजनेस क्या देगा, इसका स्कोप कितना है इस मार्केट में। अगर इसका स्कोप है तो इसको बनाओ, वरना छोड़ दो। ये यूजर की रिक्वायरमेंट पे फॉलो करता है कि कितनी रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है। उसके अंदर यूजर की रिक्वायरमेंट के अंदर हमारे पास आगे कहता है कि हमारे पास हमने पिछले लेक्चर में ये पढ़ा था कि फंक्शनल रिक्वायरमेंट कौन सी होती है और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट कौन सी होती है। फंक्शनल रिक्वायरमेंट के अंदर होता है कि ये जो इसके फंक्शंस क्या हैं। मिसाल छोटी सी, मतलब एक एक पॉइंट याद रखने के लिए कि इसके फंक्शन क्या हैं। जैसे कि सिस्टम की रिक्वायरमेंट है, यानी कि ये जो सॉफ्टवेयर हमने बनाया वो सिस्टम पे कैसे काम करेगा, क्या फंक्शन होंगे। तो सिस्टम की रिक्वायरमेंट, फंक्शनल रिक्वायरमेंट, और जो यूजर ने सॉफ्टवेयर बनाया उसकी क्वालिटी कैसी है, क्वालिटी के एट्रीब्यूट्स, ये सारी चीजें आप इसको गौर से देख लें। उसके बाद वो चलते हैं, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर वो पूछ सकता है कि बिजनेस रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं। बिजनेस रिक्वायरमेंट में आपको पता होना चाहिए कि जब भी हमने एक सॉफ्टवेयर बनाना है तो वो क्या बिजनेस करेगा, हमें क्या फायदा देगा। मतलब कि यहाँ पे उसने हमें एक एग्जांपल दी है कि मल्टीपल सोर्स के लिए हमें मतलब मुख्तलिफ चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं। मसलन यहाँ पे देखिएगा कि हमें यहाँ पे एक वो कहता है कियोस्क। कियोस्क एक एक आप कह सकते हैं कि एक बिजनेस का एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें आपने उसके अंदर एटीएम मशीन देखी है कभी, बैंक के अंदर लड़कों ने देखी होगी, लड़कियों ने नहीं देखी होगी। तो जो एटीएम मशीन होती है वो एक कियोस्क डेवलपर्स की जो है बिजनेस इजाद होती है। यानी कि इसका बेहतरीन सोल्यूशन ये है कि इसको हम यहाँ पे ना वो कर लेते हैं, कियोस्क। कियोस्क जो है इसको सर्च कर लेते हैं कि कियोस्क क्या होता है। यानी कि ये देखिए इसको देख लें कियोस्क क्या होता है। यानी कि आपको कंसेप्ट समझ में आ गया ना कि कियोस्क यानी कि एक मशीन बनाई है डेवलपर ने कि ये मुख्तलिफ यूरोप के कंट्रीज में होते हैं। हमारी तो मशीन ही बाहर से उठा के कोई ले जाता है। तो जो यूरोप कंट्रीज होते हैं ना, उसके अंदर आपने कोई भी चीज़ खरीदनी है, पेट्रोल डालना है, आपने एटीएम चीज़ें खरीदनी है, खाना पीना, चाय, हर चीज़ ये मशीनें बना के देती हैं। तो सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा है, कहता है कि फॉर एग्जांपल कंसीडर द कियोस्क प्रोडक्ट्स
यानी कि जिन लोगों ने कियोस्क बनाया उनका मकसद क्या था कि ये रिटेल स्टोर्स के अंदर जाएंगी, जहां पे हमारे स्टोर्स होते हैं, शॉप्स, शॉपिंग सेंटर, तो उनके अंदर क्या फायदा देगा, इसके बिजनेस क्या होंगे, यानी कि कितने पैसे कमा के देगी, क्या क्या फायदे होंगे। ठीक है, उसके बाद उसने इसको, मैं कहता हूँ कि एक शॉर्ट क्वेश्चन है, इसका फायदा क्या, उसको कहता है कि लीजिंग एंड सेलिंग कियोस्क टू द रिटेलर्स, जो हमारे रिटेलर्स हैं उनको उसने लीजिंग और सेलिंग, मतलब कि लीजिंग और सेलिंग मतलब कि किसी चीज को बेचना या फिर उसको किसी को देना, यानी कि इसका मतलब यही है कि जो कस्टमर हमारे पास रिटेलर्स आते हैं, कस्टमर आते हैं, तो इस मशीन ने क्या करना है, उसको खुद ब खुद उसने बटन दबाना है और चीज उसको मिल जानी है। तो यानी बेचने और लेने देने का काम जो ये मशीन करती है, कोई दुकान कीपर नहीं रखा होता, शीपर क्या शॉपर कहते हैं उसको। सेलिंग और कंज्यूमर, यानी कि कंज्यूमर को चीजें देना, अट्रैक्टिव कस्टमर को ब्रांड, यानी कि जो ब्रांड है उसकी तरफ अट्रैक्ट करना, मतलब इसके ऊपर वो लोगो भी चलता है, यानी कि आप इसके पास जाएंगे तो आपको अट्रैक्ट करेगी, तस्वीरें दिखाएंगे। मॉडिफाइंग द नेचर, इस सब को पढ़ लें। ठीक है, ये सारी चीजों के लिए ये सॉफ्टवेयर काम करता है। ठीक है, ये यानी कि उसकी जगह पर रिप्लेस कर दिया जाता है स्टोर्स के अंदर, तो फिर ये बहुत ज्यादा चीजों में फायदा देता है। तो बनाने का हमारी ये जो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं हम, इसके अंदर वो कहता है कि सॉफ्टवेयर को बनाने का मकसद ही आपका ये होना चाहिए कि आपका सॉफ्टवेयर क्या काम करेगा, क्या बिजनेस देगा और लोगों के लिए कैसे रिटेल बिजनेस में कैसे फायदा देगा। ठीक है, डेवलपर माइट वांट टू एस्टैब्लिश द हाई टेक, यानी कि हाई टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करते हुए उसने इसको बनाया है। ये काफी इजी है, इसको एक बार रीड कीजिएगा। उसके बाद कहता है कि द विजन स्टेटमेंट, आपको जो चीज आपने बनाई है आपका विजन क्या है, मतलब आपका मकसद क्या है उस चीज को बनाने का, आप क्या चाहते हैं, कि आप क्या सोच रखते हैं उस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए। तो ये चीज आपके जहन में होनी चाहिए, इसको कहते हैं विजन स्टेटमेंट। ठीक है, ये काफी इजी है, इसको पढ़ लें। केमिकल ट्रैकिंग सिस्टम, यानी कि सिर्फ यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहा है कि केमिकल को ट्रैकिंग करने वाला, फर्ज कर लो एक सिस्टम, अगर मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास दूसरा सिस्टम है, एग्जाम्पल बताता हूँ कि मेरे पास एक दूसरा सिस्टम है जिसको मैं कह देता हूँ कि वो केमिकल ट्रैकिंग नहीं है, वो मेरा सिस्टम कौन सा लगा लें हम कहते हैं कि मेरा शॉप स्टोर का सिस्टम है। मतलब कि अगर मेरी दुकान का सिस्टम ना कारोबार वाला, तो इसका सारा काम इसने कारोबार के हवाले से करना है। यहाँ पे जैसे कि केमिकल ट्रैकिंग सिस्टम है ना, ये तस्वीर देखिएगा, सबसे पहले इस तस्वीर को समझते हैं कि केमिकल ट्रैकिंग सिस्टम है, तो इस सिस्टम ने कैसे क्या काम करना है, इस सिस्टम को बनाने का क्या मकसद है। यानी कि अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि केमिकल ट्रैकिंग है, तो इसने क्या करना है कि जो डिपार्टमेंट परचेज करता है ना केमिकल, सबको इसने हैंडल करना है, वेंडोर और आउटडोर सारे इसने इसको, जो केमिकल के स्टॉक रूम्स होते हैं उसको इसने हैंडल करना है। ठीक है, इस सॉफ्टवेयर ने सबको हैंडल करना है। जो कमिस्ट है वो भी इसके थ्रू से, यानी कि ये जो आपका केमिकल ट्रैकिंग सिस्टम है ना, जो अदारा है, या फर्ज कर लो कोई मिसाल है एक छोटी सी, इसको भी इसने हैंडल करना है। उसके बाद इसने इसके साथ करना है, अगर फर्ज कर लो ये डेटाबेस की ट्रेनिंग के साथ भी ये अटैच है, यानी कि एक सिस्टम जो है पूरा सिस्टम निजाम चला रहा है। अगर एजुकेशन का सिस्टम ले लें तो पूरा निजाम वो चलाएगा। अगर हम हॉस्पिटल की बात कर लें तो एक एमएस जो होता है हॉस्पिटल के अंदर, समझ लें कि वो एक सेंट्रल रोल अदा करता है, पूरा हॉस्पिटल उसने अंडर में किया होता है। तो यही चीज वो यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा है कि ये जो आपका ट्रैकिंग सिस्टम होता है ना, बेसिकली वो कहता है कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिए कि कहता है अगर ये सेंट्रल सिस्टम का रोल अदा करता है तो आपने सॉफ्टवेयर को इस तरह से बनाना है कि वो हर चीजों को सारा इर्द गिर्द सब घेर ले, यानी कि हर चीज को वो कवर करे, ऐसा सॉफ्टवेयर आपने बनाना है। तो ये कोई स्टडी नहीं है, ये आपने याद नहीं करना, ये बेसिकली आपका कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ उसने समझाया है, ये पॉइंट आपने याद नहीं करना, इसको सिर्फ पढ़ना है 2-3 बार, इसमें से क्विज आ सकता है। तो ये आपकी स्टडी का नहीं है। अजम्पशन एंड डिपेंडेंसीज, यानी कि हम जो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं उसकी अजम्पशन क्या है और वो डिपेंड किस पे करता है। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि हमने सॉफ्टवेयर बनाना है, तो पैसा किधर से आना है, हम किस पे डिपेंड कर रहे हैं, खुद खर्चा कर रहे हैं, कोई कर रहा है, या हम उसको परचेज किया है, ये सारी चीजें डिपेंडेंसी जो है सॉफ्टवेयर की, वो उसको मद्देनजर रखना है यहाँ पे। इस पे फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे कहता है कि मैनेजमेंट स्पॉन्सर, जो हमारे चीजों को स्पॉन्सर करते हैं। फॉर एग्जांपल केमिकल सिस्टम है, तो जो बंदा उसको स्पॉन्सर कर रहा है, जो उस पर खर्चा करेगा, वो बाद में उससे फायदा भी उठाएगा। तो इन चीजों की बात करें कि हमने उसको परचेज कहाँ से करना है, उसके डिपार्टमेंट की एप्लीकेशन बनाने वगैरह की सारी चीजें, एक छोटी सी एग्जांपल है, ये भी आपने याद नहीं करना, सिर्फ पता होना चाहिए कि जो सॉफ्टवेयर आपने बनाना है वो किस चीज पे डिपेंड करता है, यानी कि वो काम क्या करेगा, या फिर उसके बाद वो उस पर लागत, खर्चा, सारी चीजें, डिपेंडेंसी, टोटल जो भी आपका सॉफ्टवेयर है। उसके बाद स्कोप क्या है, स्कोप का तो आपको सिंपल सा पता है कि एक मतलब कि हमारे गांव में एक बार ऐसा हुआ कि एक बार जो है ना एक फसल का नहीं मुझे याद, एक गवार की फसल थी, और एक बार मतलब कि वो बहुत कम लोगों ने उसको जो है ना काश्त किया। तो बाद में मतलब नेक्स्ट ईयर जब उसकी सेल का टाइम आया
तो बहुत ज्यादा मतलब वो महंगे दामों में गई, मतलब ज्यादा पैसे मिले क्योंकि कम लोगों ने, तो उसका स्कोप ज्यादा हो गया, यानी कि वो थोड़ी थी, स्कोप ज्यादा हो गया, तो लोगों ने अगली बार ऐसा किया कि हर बंदे ने वही कास्ट कर ली, फिर स्कोप उसका जो है हर तरफ ज्यादा से ज्यादा होगी। जैसे कि हर बंदा पाकिस्तान में BS CS कर रहा है, तो इतने लोग हो रहे हैं, क्यों कर रहा था कि स्कोप बहुत ज्यादा है। तो इसी तरह से प्रोजेक्ट की बात कर लेते हैं कि ये प्रोजेक्ट किस लिए होता है। स्कोप का मतलब होता है कि ये प्रोजेक्ट जो आपने बनाया है ये कहाँ कहाँ पे इंप्लीमेंट होगा, इसका कोई फायदा भी है, कहाँ पे इसकी जरूरत है, स्कोप क्या है इसका, तो ये बात आपको जहन में होनी चाहिए। मतलब कि अगर मैं इसकी बात करूं तो ये स्कोप का यहाँ पे मैं यानी कि छोटा सा पॉइंट हाईलाइट कर देता हूँ कि अगर फर्ज करो, वो कहता है कि अगर आपका जो स्कोप है ना, ये वाली जो लाइन है, ये वाली इतनी सी जो लाइन है, इसको गौर से पढ़िएगा। वो कहता है स्कोप रिक्वायरमेंट दैट आउट ऑफ स्कोप मस्ट बी रिजेक्ट। अगर आपकी चीज जो बनी है उसकी डिमांड नहीं है, उसका स्कोप नहीं है, तो वो रिजेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो स्कोप का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद वो बात करता है कि जो हमारा स्कोप है और जो इनिशियल रिलीज है, यानी कि जो आपने जब आपने चीज बना लिया है तो शुरू में यानी कि फर्स्ट टाइम जो आपने उसको मतलब इम्प्लीमेंट करना, मार्केट में लेके आना, तो इनिशियल रिलीज की बात कर रहा है। उसके बाद वो कहता है कॉन्टेक्स्ट डायग्राम है हमारे पास, जो ये वाली है कॉन्टेक्स्ट डायग्राम। इस डायग्राम के अंदर वो आपको सिर्फ समझाना चाह रहा है कि हमें ये किस तरह से काम करता है। इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसको समझ लेते हैं। एक कॉन्टेक्स्ट डायग्राम जो है नीचे दी है, इसी की वो बात कर रहा है। वो कहता है कि स्कोप जो है हमारे पास एक बाउंड्री होती है, एक हदूद होती है। इसको आप एक बार रीड कर लीजिएगा। वो कहता है कि ये बाउंड्री बिटवीन सिस्टम्स एंड आर डेवलपिंग द एवरीथिंग एज यूनिवर्स, यानी कि एक हदूद मुकर्रर कर दी जाती है इसकी मदद से। ठीक है, यहाँ पे कुछ ज्यादा खास नहीं है, इसको एक बार आपने पढ़ लेना है। यहाँ पे ये चीज एक आपने देख लेनी है और ये चीज देख लेनी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे SR सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस, मतलब जो हमारे पास स्कोप रेजोल्यूशन होती है उसकी स्पेसिफिकेशन जो है, ये आपका एक एब्रीविएशन आ सकता है, ये आपको पता होना चाहिए। ये लाइन आप पढ़ लीजिएगा, बहुत ज्यादा इजी है, इस पर टाइम नहीं वेस्ट करने वाला मैं। उसके बाद वो करता है बात के यूज केसेस एंड कस्टमर डेवलपमेंट रिलेशनशिप, यानी कि जो कस्टमर है जिसने हमारा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना, उसका जो मतलब रिलेशनशिप है उस सॉफ्टवेयर के साथ, डेवलपर के साथ, वो क्या सीन है। डेवलपर वो होता है जो डेवलप करता है, बनाता है सॉफ्टवेयर। इसके अंदर क्या कहता है कि जो इसको पढ़ते हैं, इसके अंदर यहाँ पे एक बहुत ही अहम वाला पॉइंट है, इसको ये पॉइंट वो कहता है कि इसमें हम क्या मेंशन करते हैं, एक्सीलेंट सॉफ्टवेयर, जो एक अच्छा सॉफ्टवेयर है, प्रोडक्ट है, आर रिजल्ट ऑफ वेल एग्जीक्यूटेड डिजाइन, अच्छा चले, अच्छा डिजाइन बेस करे, यानी कि उसका डिजाइन अच्छा हो। एक्सीलेंट रिक्वायरमेंट है, हाईली क्वालिटी हो, उसकी क्वालिटी अच्छी हो, रिक्वायरमेंट रिजल्ट, और ये कम्युनिकेशन जो इसकी बहुत ज्यादा अच्छी हो बिटवीन डेवलपर और कस्टमर। ये चीज वो कहता है कि जो कस्टमर है और डेवलपर, इन दोनों के दरमियान वो कहता है गुड रिलेशनशिप, कस्टमर और डेवलपर के दरमियान वो कहता है कि अच्छे रिलेशनशिप की जमानत है। ठीक है, बिटवीन दीज टू एंटिटीज मस्ट बी सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर। जब भी आपने एक सॉफ्टवेयर बनाना है, सॉफ्टवेयर आपके दरमियान और जो आपका चलाने वाला बंदा है उसके दरमियान उसको समझ आनी चाहिए। तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन है और एक क्विज है। उसके बाद वो बात करता है, इसको बात देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे आपको सिर्फ ये बात कहूँ कि आप कोई लाइन नहीं छोड़ें, इतनी आसान बुक है, इतनी आसान बुक है कि अगर आप इसको पढ़ेंगे ना, सिर्फ आपने एक ही जहन में चीज रखनी है, आप एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं और आपको सारी चीजों का ख्याल रखना है। यहाँ पे कहता है कि वन टूल यूज टू ऑर्गेनाइज द स्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट सच एज, इसमें जो फैशंस होते हैं, और इसको कहता है कार्ड यूज केस मॉडलिंग। इसको क्या कहता है, यूज केस मॉडलिंग। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक लैंग्वेजेस है, जैसे C++ लैंग्वेज है, जैसे हमारे पास जावा है, जावा स्क्रिप्ट है, हमारे पास पाइथन है, कोई भी HTML PHP कोई भी लैंग्वेज है। इसी तरह हमारे पास ये एक UML लैंग्वेज है जिसको हम कहते हैं यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। इसके अंदर मॉडल दिए होते हैं, जैसे कि आप एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं उसके अंदर मॉडल्स का इस्तेमाल, जैसे फ्लो चार्ट बनाते हैं, तो इसके फ्लो चार्ट बनाने के लिए हमें सिंबल चाहिए। जैसे कि हमारे पास ये एक है, क्या कहते हैं इसको, ये ड्राइंग वाला, इसके अंदर देखो ये वाली चीजें दी हुई है ना। UML के अंदर भी आपको मुख्तलिफ जो चीजों की सहूलत देता है, तो ये भी एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, एक लैंग्वेज होती है, वो भी एक इस तरह की लैंग्वेज समझ लो। इसके अंदर आपको नोटेशन मिल जाती है, आप इसको मुख्तलिफ चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये एक टेक्निक है आप कह सकते हैं। और ये इसको किसने बनाया, ये जकूब साहब ने बनाया था। क्या नाम लिखा है, जकूब अंकल ने लिखा है इसको। ठीक है, तो ये आपने पढ़ लेना, बहुत ज्यादा आसान है। उसके बाद वो बात करता है कि यूज केस मॉडल, यानी कि यूज केस एक क्वेश्चन है, यूज केस मॉडल जो हमारा है उसके जो कंपोनेंट्स हैं, उसके वो कहता है कि 2 कंपोनेंट्स होते हैं। कितने कंपोनेंट्स, शॉर्ट क्वेश्चन के अलावा ये वो आ सकता है, वो जो होता है क्विज। इसको यहाँ से क्वेश्चन और क्विज समझ के कॉपी करते हैं और इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं, ताकि आपको ये बाद में राहत मायरा, आप लोगों को ये बात समझ आओ कि ये आप लोगों के लिए काम आएगी बाद में। ठीक है, अच्छा,
तो यहाँ पे इसको समझते हैं कि इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक कंपोनेंट होता है इसका ये वाला इन यूज केस मॉडल, यानी कि इस ये पूरा नाम है, ये एक लाइन नहीं लिखी, ये एक पूरा नाम है। यूज केस मॉडल एक मॉडल है, ठीक है। इसको थोड़ा सा डार्क किया और थोड़ा कैपिटल। यूज केस मॉडल बाउंड्रीज ऑफ द सिस्टम आर डिफाइंड बाय द फंक्शनैलिटी, यानी कि जितनी भी इसकी बाउंड्रीज होती हैं उसको फंक्शन की मदद से, जैसे कि ये है तो मैं कह देता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे एक फंक्शन है, वो फंक्शन ये है, इसकी ये महदूद है, तो ऊपर का हिस्सा ऊपर है, नीचे का नीचे, यानी कि इसके इसी तरह से आप जैसे कि C++ पढ़ी है आपने पीछे 201 पढ़ी है, उसमें आप फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो इसी तरह जो सिस्टम की बाउंड्रीज होती हैं उसको फंक्शंस की मदद से, फंक्शनैलिटीज की मदद से उसको हम हैंडल करते हैं, उसकी बाउंड्री मुकर्रर कर देते हैं बाय सिस्टम, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर थोड़ा रीड करवा देते हैं। वो कहता है कि यूज केस, जो हमारे पास यूज केस मॉडल है, स्पेसिफाई करता है कंप्लीट फंक्शनैलिटी फ्रॉम इट्स इनिशियल जो पोजीशन होती है, उसके बाद इनिशिएट जो होता है हम कहते हैं, और उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है एक्टर, यानी कि यहाँ पे उसने दो बताए हैं, एक यूज केस है और दूसरा हमारे पास एक्टर्स होता है, वर्ड एक्टर्स, ठीक है। दूसरा जो हमारे पास एक्टर अनटिल हैज द परफॉर्म द रिक्वायरमेंट फंक्शनैलिटी एंड एरर एनएचटी दैट हैज बीन इंटरेस्टिंग और विद द सिस्टम। और उसके बाद वो कहता है कि जो एक्टर कैन बी ह्यूमंस और सम अदर डिवाइस सिस्टम, ठीक है। यानी कि जिस सिस्टम के अंदर हमने ये सॉफ्टवेयर चलाना है वो हमारी कोई डिवाइस हो सकती है या इंसान उसको इस्तेमाल कर रहा है किसी ना किसी तरीके से, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या कहता है, कहता है या केस रिप्रेजेंट द केस व्यू, और ठीक है ये आप खुद पढ़ें। ब्लैक बॉक्सिंग एक गेम सिस्टम है, उसकी उसने यहाँ पे मिसाल दी है। अब यहाँ पे आपने करना क्या है, ये वाला पॉइंट आपने अच्छे से तैयार करना है, ये वाला, और ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, और ये क्विज तो पक्का है। उसके बाद इसके अंदर आपने ये वाली डेफिनेशन करनी है, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम इनके ऊपर ना एक वो लगा देते हैं ये वाली लाइन लगा देते हैं, ठीक है। ये वाला आपने करना है और इसको थोड़ा कलर कर लेते हैं ताकि हम हर जगह इसका इस्तेमाल कर पाएं। इसको कॉपी कर लेते हैं और जहां जहां हमें ज़रूरत है हम इसको इम्प्लीमेंट करते जाएंगे। ये वाला आपने करना है और यहाँ पे आगे आपने करना है, और उसके बाद आपने कहाँ पे करना है, और आपने करना है सर 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 ये वाला करना है आपने अच्छे से। उसके बाद आपने क्या करना है, ये वाली चीज़ नहीं करनी, समझनी है कि अगर एक सेंटर का सिस्टम है तो हर चीज़ को कंट्रोल करता है, इसी तरह आपका सॉफ्टवेयर जो है वो कंट्रोल करेगा। ये स्कोप वाला आपने करना है, इसको यहाँ पे हाईलाइट कर लेते हैं। ये स्कोप वाला आपने अच्छे तरीके से करना है, ठीक है, और ये आपने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको करना है। उसके बाद आपने ये नहीं करना, वीएन स्टेटमेंट आपने अच्छे तरीके से करना है, ठीक है। ये वीएन जो स्टेटमेंट है इसको आपने अच्छे तरीके से करना है, और इसको भी थोड़ा कलरफुल कर देते हैं, और इसको ये भी आपने अच्छे से करना है। उसके बाद आपने बिजनेस की रिक्वायरमेंट तो बहुत ज़्यादा अच्छे से करना है, ठीक है, और इसको भी थोड़ा हम कैपिटल कर देते हैं। और ये चीज़ें आपने लाजमी तौर पे करनी है, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन। और ये बस डायग्राम में अगर आपको पता है कि सबसे पहले बिजनेस दिमाग में होना चाहिए, जो भी सॉफ्टवेयर हमें कमाई क्या देगा, बिजनेस क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, बिजनेस के लिहाज से सोचना है। फिर उसको उसका विजन और स्कोप देखना है कि इसकी ज़रूरत है कि नहीं, फिर यूज़र की रिक्वायरमेंट्स और बाकी चीज़ें। तो ये था आपका लेक्चर नंबर 5। आई होप सो दैट कि आपको अच्छे से समझ आया होगा, और अगर कोई भी बात समझ नहीं आती आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और मैंने आपको सहूलत दी है कि आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे आके आप क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें यार, आई होप कि आपका पहले सब्सक्राइब होगा।